नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं आप सब लोगों के पास एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। तो बिना किसी देरी कहानी स्टार्ट करते हैं। नेहा को भूत प्रेत आत्माओं और रिचुअल्स पर कभी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि सब केवल कहानियाँ हैं जो लोगों की कल्पना मात्र है। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक 3 बजे के आईने से जुड़ा एक अजीबोगरीब रिचुअल देखा। इस रिचुअल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रात के ठीक 3 बजे आईने के सामने एक मोमबत्ती जलाकर खड़ा हो और अपनी आंखों को आईने से हटाए बिना ध्यान से देखे तो उसे कुछ भयावह दिखाई देगा, कुछ ऐसा जो उसकी खुद की परछाई नहीं होगी। नेहा को लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। उसने ठान लिया कि वे इस रिचुअल को आजमाएगी ताकि खुद को ये साबित कर सके कि ये सब केवल अंधविश्वास है। उसने अपना अलार्म रात के 2:55 AM को सेट किया और सोने चली गई, सोचते हुए कि इस सब पर हंस सकेगी। जब अलार्म बजा तो नेहा नींद से जागी और अपने बाथरूम की ओर चली जहाँ एक बड़ा आईना था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल उसके कदमों की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने एक पुरानी दराज से निकाली हुई मोमबत्ती को जलाया और सिंक के पास रख दिया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसकी परछाई हिलती डुलती दिखाई दे रही थी। नेहा ने गहरी सांस ली और आईने में देखना शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ। उसने अपने ही चेहरे को देखा जो मोमबत्ती की रोशनी में थोड़ा विकृत सा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए माहौल में एक बदलाव महसूस होने लगा। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और उसके चारों ओर की परछाइयाँ और गहरी होती जा रही थी। आईने में उसे एक हल्की सी हलचल दिखाई दी, कुछ ऐसा जो उसके पीछे था। लेकिन जब उसने अपने कंधे से ऊपर पीछे देखा तो बाथरूम खाली था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें उस आकृति की आंखों में बंधी हुई थी। आकृति की उंगली आईने के सतह पर पहुंची और नेहा ने अपने गर्दन के पीछे एक ठंडी हवा महसूस की। उसने अपने बालों में उंगलियां की हल्की सी छुअन को देखा। हालांकि वास्तव में कोई उसे छू नहीं रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसका दिल जैसे उछलकर बाहर आने को था। अचानक आकृति का चेहरा साफ होने लगा। अंधकार छटने लगा और एक घिनौनी सड़ी गली हंसी से भरा चेहरा सामने आया। वह आकृति नेहा के प्रतिबिंब के पास और भी करीब आ गई। उसका दुर्गंध भरा सांस आईने पर धुंध की तरह जमने लगा। नेहा ने अपने कानों में हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, लेकिन वह शब्द समझ नहीं पाई। नेहा का डर अब चरम सीमा पर था। उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और आखिरकार अपनी आंखें आईने से हटाई और पीछे मुड़कर देखा। बाथरूम खाली था जैसे पहले था, लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वह आकृति अब भी वही थी। उसकी उंगलियां आईने पर जमी हुई थी और उसकी हंसी और भी भयावह हो गई थी। नेहा ने बिना सोचे समझे मोमबत्ती को बुझा
और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने थरथराते हाथों से लाइट स्विच को ढूंढा और कमरे में रोशनी फैला दी। आईने में अब सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, डरा हुआ, सफ़ेद पड़ा हुआ। भारी सांसों के साथ नेहा बाथरूम से बाहर निकल आई। उसका दिमाग उलझन में था। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसकी कल्पना मात्र है, रात के अजीब माहौल और थकान का असर। लेकिन जब वह वापस बिस्तर पर लौटी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। अगले कुछ दिनों तक नेहा ने आईनों से बचने की कोशिश की, डर के मारे कि कहीं उसे फिर से कुछ न दिख जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने खुद को समझा लिया कि वे सब केवल उसके दिमाग का खेल था। वह अपने सामान्य जीवन में लौट आई, उस रात की घटना को भुलाने की कोशिश में। फिर एक रात वह अचानक जाग गई। घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही थी। उसे अपने बेडरूम के आईने की ओर देखने की अजीब सी इच्छा हुई, जिससे वह अब तक बच रही थी। वह इस खिंचाव का विरोध करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना सर आईने की ओर घुमाया और वहां उसके पीछे वही आकृति खड़ी थी। इस बार यह सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं था, वह हकीकत था। वह आकृति मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और इस बार नेहा चाह कर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाई। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।